नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th के अरहुल हिंदी पाठमाला के चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर 13 जिसका नाम है ईमानदार बालक को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है। यह पाठ एक ईमानदार बालक पर आधारित है, एक एकांकी है। ठीक है। प्रस्तुत एकांकी, ये जो पाठ है एक नाटक के रूप में है, एकांकी है। ठीक है। ये एकांकी मतलब एक अंक में पूरी कहानी लिखी गई हो। ठीक। तो प्रस्तुत एकांकी में एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वभाव का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो एकांकी है, एक बालक था जो अनाथ था और उसकी ईमानदारी और उसके स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान, स्वाभिमान का मतलब खुद का जो सम्मान होता है उसका चित्रण किया गया है। यानी इस पाठ में उसके स्वाभिमान और उसकी ईमानदारी के बारे में पूरा लिखा गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है। भीख का पर्याय का मतलब होता है समान, यानी भीख मिली हो उसी के समान मानता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, लेखक इस पाठ में लेखक उस बालक के लिए जो आर्थिक सहायता करने की कोशिश करते हैं, वह बालक क्या समझता है, उसे भीख के समान समझता है कि मुझे बिना मेरे मेहनत के, बिना मेरे जो है कोशिश के, प्रयास के मुझे अगर कोई कुछ देता है तो वह एक भीख के समान होती है, उसको मानता है। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से टकरा जाता है। दुर्भाग्यवश यानी कि जब समय खराब होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत होता है बच्चों, तो उसको वह दुर्भाग्य मानता है। कहता है कि दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से जा टकराता है, फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करने के लिए अपने भाई को भेजता है। वह देखो यहाँ पर देखिए बच्चों कि वह दुर्भाग्य से, उसका भाग्य उस समय सही नहीं था, उसकी वजह से वह एक मोटर गाड़ी से यानी कार से टकरा जाता है, उसको चोट लग जाती है। फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करने के लिए अपने भाई को भेजता है। आज के स्वार्थी परिवेश में, परिवेश का मतलब हमारे आसपास का जो माहौल है, रहन सहन का तरीका है, उसको हम कहते हैं परिवेश। और स्वार्थी यानी अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ सोचना। आज का समय है बच्चों, हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, परंतु इसमें भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सभी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। तो आज के स्वार्थी परिवेश में ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थी लोगों की भीड़ ज़्यादा है और ईमानदार और दूसरों की हेल्प करने वालों की भीड़ कम है। तो कम चीज़ मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो उसी के लिए कहा कि ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है। तो इसी से आधारित हमारा पाठ आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। यह पाठ 3 भाग में है। इस पाठ के 3 दृश्य हैं। हर एक दृश्य को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, कि इस पाठ में क्या कहा गया, हमें क्या शिक्षा दे रहा है यह पाठ, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य हमारा क्या है? पहला दृश्य है स्थान बाजार। बसंत पुराने कपड़ों को पहने, थैले में सामान रखे उन्हें बेचने की कोशिश करता है। पहला दृश्य देखिए, आपकी इस एकांकी का पहला दृश्य है, यानी फर्स्ट पार्ट है। जहाँ पर क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक स्थान है, जहाँ कौन सा स्थान है? बाजार, जहाँ पर बसंत नाम का एक लड़का है जो पुराने कपड़े पहने हुए हैं और थैले में कुछ सामान लेकर उसे बेचने की कोशिश करता है। तो आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कैसे करता है वो कोशिश। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। अब दिया सलाई क्या है बच्चों? यानी माचिस। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उसके पीछे पड़ता हुआ, मतलब बहुत, आप भी बाजार जाते होगे ना बच्चों, तो देखो
बहुत से जो बच्चे हैं वो झोले में या किसी चीज़ में थैले में कुछ लिए होते हैं और बेचने के लिए आपके पीछे पीछे आने लगते हैं कि आप इसको ले लो, आप इसको ले लो, खरीद लो मुझसे। तो वैसे ही बसंत जो है वो राजकिशोर को देखकर उसके पीछे पड़ता हुआ कहता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए, साहब कुछ तो ले लीजिए। कहता है बटन ले लीजिए या दिया सलाई ले लीजिए, यानी कुछ तो ले लीजिए, है ना। राजकिशोर नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। तो राजकिशोर जो है वो जवाब देता है नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा सा मतलब उसके थोड़ा सा रोने जैसा हो गया उसका मन। जब आपका अंतर मन दुखी हो जाता है बच्चों, भले आपकी आँखों से आंसू ना निकले लेकिन आप अंदर से रो देते हो, आपकी अंतर आत्मा रोती है, तब उसको कहा जाता है रुआसा सा। बसंत रुआसा सा साहब, सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर कहता है, इस चीज़ पर राजकिशोर बोलता है, जेब से पैसा निकाल कर राजकिशोर क्या करता है, जेब से अपने पैसा निकाल कर तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो पैसा और जाओ। तो राजकिशोर सामान ना लेकर सिर्फ और सिर्फ पैसा देने की कोशिश करते हैं कि अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम ये लो पैसा और जाओ, यानी मैं सामान नहीं खरीदूंगा, एक उसके ऊपर एहसान कर रहे थे। तो वो बसंत जो है वो स्वाभिमानी बालक था, ठीक है, उसको बिना मेहनत के बिना सामान बेचे पैसा लेना उसे स्वीकार नहीं था। बसंत एकदम यानी अचानक, नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, यह तो भीख है। और कहते हैं यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। कहते हैं कि आप छन्नी ले लें, मैं यह भीख नहीं लूँगा बिना सामान लिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना बच्चों, अगर आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो और वो सामान नहीं लेता है और सिर्फ पैसे दे के जाता है, मतलब क्या है कि वो आप पर रहम कर रहा है, भीख दे रहा है, वो भीख के समान ही होता है। तो बसंत इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है, वह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि बिना सामान को बेचे, बिना सामान को दिए मैं राजकिशोर का पैसा नहीं लूँगा, ठीक है। उसके लिए वो कहते हैं, बसंत कहता है आप छन्नी ले लें। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरा घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा, ठीक है। फिर राजकुमार कहते हैं कि भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, हो तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा, ठीक है। तो राजकिशोर यहाँ पे कह रहे हैं क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह नहीं ले रहे थे और कह रहे थे कि मेरे घर आना, और इनका घर कहाँ था, किशनगंज, वहाँ आना, वहाँ पर मैं ले लूँगा, ठीक। बसंत, लाइए, मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ। और बसंत क्या कहता है, लाइए पैसे दीजिए, मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरें, यानी यहीं खड़े रहें, ठहरने का मतलब खड़े रहें, मैं पलक झपकते ही आया, ठीक है, पलक झपकते ही मतलब तुरंत आता हूँ। बसंत जाता है, बसंत क्या करता है, उनसे पैसे लेता है और कहता है मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मतलब आप यहीं खड़े रहें, मैं पलक झपकते ही आया, यानी आप यहीं खड़े रहें, मैं तुरंत आता हूँ। बसंत जाता है। अब बच्चों आगे देखिए फिर क्या होता है, यही है कि जब आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो उस समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही कुछ समय बीतने पर राजकुमार उत्सुक होकर बाजार की ओर देखने लगे। थोड़ा सा समय जब बीता तो राजकिशोर जो थे वो बाजार की ओर उत्सुक होकर, मतलब उत्साहित होकर सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देख रहे हैं, तो उनका एक उत्साह बाजार की ओर बढ़ता है ना, ठीक है।
उत्सुक मतलब बेचैन, प्रबल इच्छा की तरह से बाजार की ओर देखने लगते हैं। ठीक है, फिर बाजार की ओर देखते हैं, तभी एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। तो उसी समय जब वो इधर उधर देख रहे थे, सारी बाजार में हर तरफ देख रहे थे, निहार रहे थे, तभी एक परिचित का मतलब जान पहचान वाला कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है, यानी रुक जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। अब यहाँ भुनाने का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी नोट को तुड़वाना, यानी जैसे 100 की नोट है तो उसको 10-10 में या 50 में ऐसे छोटे छोटे नोट में कन्वर्ट कराना, तो उसको कहते हैं भुनाना। ठीक है, ये देशी भाषा होती है भुनाना। तो एक लड़का छन्नी दे गया यानी खरीदने के लिए और नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक नहीं लौटा। 15-20 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ गया। फिर आगे होता है क्या? कृष्ण कुमार, तो वह अब नहीं आएगा। क्या कहते हैं? तो अब वह तो नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ार की भीड़ों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते, ईमानदार नहीं होते, उनकी ईमानदारी ख़त्म हो जाती, स्वाभिमानी नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बसंत ऐसा नहीं था, उसका ना आने का जल्दी कारण कुछ और था। तो यहाँ पर कृष्ण कुमार उसी वे में कहते हैं जिस तरह से आजकल का परिवेश है, कल्चर है। तो अब वह नहीं आएगा। बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। ठीक है, जिसका काम गिड़गिड़ा कर, बच्चों क्या होता है कि ऐसे ही लोगों के सामने जो है ले लीजिए, कर दीजिए, मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसी भावनाओं को दिखा करके दूसरे सामने वाले लोगों को ठगते हैं। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। ठीक है, तो घर में ही है, यहाँ कौन सी बड़ी बात है, यहाँ कौन सी बड़ी बात है। फिर राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। लेकिन राजकिशोर क्या कहता है? कहता है पर भाई वह लड़का मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, मुझ समझेंगे, 1 रुपये देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। अनुभव से ही सब सीखते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कहते हैं पर भाई यह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपये देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। कैसा पाठ पढ़ा? अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन समझने वाली बात है। कैसी लाइन है समझने वाली बात? इसमें बहुत बड़ी बात राजकिशोर ने कह दी कि पर भाई लड़का तो मुझे भला लगता था, कि ये जो लड़का था वो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपये देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। यह भी एक पाठ पढ़ा का मतलब कि आजकल जो बाज़ार में कृष्ण कुमार ने बात कही थी कि आजकल बाज़ार में बहुत से लड़के गिड़गिड़ाते हैं और गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगते हैं। तो ये जो ठगी वाली पाठ है, ठगी वाली बात है, यह बात को भी एक पाठ के तौर पर मैंने सीख ली कि मुझे आज बाज़ार में किसी ने ठगा है और आगे ऐसा कुछ ना हो, तो यह पाठ भी मैंने सीख लिया है, पढ़ लिया है, आगे मुझसे ये गलती नहीं होगी। ठीक, तो बच्चों आपके भी चैप्टर, जो सब्जेक्ट में चैप्टर होते हैं, किस लिए होते हैं ये पाठ, आपने कभी समझा? ये जो पाठ होते हैं, ये जो चैप्टर्स होते हैं, इसलिए होते हैं ना कि आप इससे कुछ सीखो, इससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो उसी तरह से ही राजकुमार ने भी कहा कि मैं समझूंगा कि मैंने 1 रुपये देकर एक पाठ सीखा है, एक पाठ पढ़ा है। अनुभव से ही सब सीखते हैं और यही अनुभव, इसी से मुझे एक सीख मिलेगी कि सभी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, है ना। फिर क्या होता है, दोनों जाते हैं, फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाने के साथ ही इस चैप्टर का जो पहला दृश्य है वह दृश्य समाप्त होता है ना। पहला दृश्य समाप्त होता है। पहले दृश्य में लेखक यानी
राजकुमार, इस पहले दृश्य में 3 लोगों से हम परिचित हुए। किससे? बसंत जो लड़का बेच रहा था छन्नी और माचिस यानी दिया सलाई, और दूसरा राजकिशोर जो सभी मज़दूरों का सेवा करता था, उन्हें पैसे देता था, और कृष्ण कुमार जो राजकुमार का जानने वाला था। इन 3 लोगों से हम लोग पहले दृश्य में परिचित हुए। और इस दृश्य में हमने देखा कि जो बसंत है वो राजकुमार से मिलता है और छन्नी खरीदने के लिए या दिया सलाई खरीदने के लिए कहता है, पर राजकुमार के पास खुले पैसे नहीं होने की वजह से नहीं ले रहे। कहते हैं मेरे घर आना किशनगंज। लेकिन जो है वो कहता है, बसंत कहता है कि कोई बात नहीं, आप इसको पकड़ो, मैं छुट्टे लेकर आता हूँ, खुले पैसे लेके आता हूँ। वो जाता है, बट 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है, वापस नहीं आते। और कृष्ण कुमार इस चीज़ पर, इस बात पर राजकुमार से कहते हैं कि आजकल बाज़ार में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो गिड़गिड़ाते हैं और ठगते हैं और ठग कर चले जाते हैं। और इस बात पे राजकुमार कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कि मैंने 1 रुपये देकर एक नया पाठ सीखा, अपनी लाइफ का, अपने जीवन का अनुभव सीखा कि किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और दोनों यहाँ से चले जाते हैं और जाने के साथ ही हमारा पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। फिर हम आएंगे अपने दूसरे दृश्य में, है ना। दूसरा दृश्य में क्या है हम लोग देखेंगे बच्चों। दूसरा दृश्य है जहाँ पर स्थान किशनगंज, बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। ठीक है। दूसरा जो दृश्य है पार्ट 2 है, वहाँ पर स्थान एक जगह है। पहला कहाँ स्थान था? बाजार। दूसरा स्थान है किशनगंज। बसंत का भाई जो है वह राजकिशोर का घर ढूंढता है। राजकिशोर कौन याद है आपको? पहला जिसमें बाजार में बसंत ने जिससे पैसे लिए थे उसको वापस करना था, वही राजकिशोर। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? बसंत का भाई पूछता है प्रताप कि एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति कौन? वे जो मज़दूरों के नेता हैं, वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। तो व्यक्ति से पूछता है कौन? वे जो मज़दूरों के नेता हैं, वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं, है ना। इस नाटक में देखें राजकिशोर फिर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई क्या बात है? राजकिशोर पूछते हैं प्रताप से, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। ठीक, उसने छन्नी दी थी, आपके नोट लेकर भुनाने गया था, यानी नोट को तुड़ाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था मोटर से टकरा गया, उसके दोनों पैर कुचल गए थे, वह बेहोश हो गया था, इसलिए वह आपके पैसे देने ना आ सका। ठीक, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ, ये रहे आपके पैसे। ठीक, तो अब देखिए राजकिशोर की कैसी, इसमें राजकिशोर किस तरह का वो फील करता है। राजकिशोर, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? वो पूछते हैं कि तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीकू, दोनों भाई भीकू अहिर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और वह रो पड़ता है। कहता है कि दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था, और फिर वह भावुक हो जाता है और भावुक होकर रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत। राजकिशोर भी भावुक होते हैं, कहते हैं बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर अमर सिंह, मैं अहिर
टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहिर का घर पूछ लेना और हाँ, जरा जल्दी आना, देर मत करना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट इसका ख़त्म होता है इस चैप्टर का। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा? पहले पार्ट में हमने देखा कि बहुत इंतज़ार कर रहे थे राजकिशोर, लेकिन वो नहीं आया। तो उन्होंने क्या सोचा बच्चों कि शायद जैसे बहुत से बच्चे लेके पैसा भाग जाते हैं, वैसे ही बसंत भी लेके भाग गया। लेकिन दूसरे पार्ट में जब देखा कि राजकिशोर के घर में एक बच्चा आता है ना, और बच्चे का नाम है प्रताप। एक बच्चा आता है और वो राजकिशोर का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचता है और उन्हें 80 पैसे देता है और कहता है कि मेरे भाई ने आपको पैसे देने के लिए भेजा है। मेरा भाई आपका पैसा भुनाकर आ रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर कुचल गया था, इस वजह से उस समय आपको पैसा नहीं दिया। और जब राजकिशोर पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, कौन कौन रहता है घर पे, तो वह बताता है कि दंगों में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, किसी ने उन्हें मार दिया था। तो रोने लगता है। राजकिशोर बच्चे के प्रति भावना जागती है और फिर तुरंत डॉक्टर को लेकर इसके बसंत के साथ उसके घर जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि जब इंसान को सच्चाई पता चलती है, उसकी ईमानदारी पता चलती है, तो ईमानदारी के अच्छी ईमानदारी होती है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव अच्छा होता है, तो सभी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से राजकिशोर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हुआ और वह डॉक्टर को लेकर के उसके घर आने के लिए तैयार हुए। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा दृश्य खत्म होता है। और बच्चों, ये 2 दृश्य को आप अच्छे से पढ़ो और समझो। फिर इसके दूसरे पार्ट में हम लोग तीसरे दृश्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।